बच्चों कैसे हैं। आज क्लास 10th का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बहुत मज़ेदार है, आइए देखते हैं। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। किस भाव से कर रहे हैं, किस मन से कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट ज़्यादा आता है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो आप प्लेन मिरर समझिए क्या होता है प्यारे बच्चों। प्लेन मिरर का मतलब होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग जो फेस होता है वो प्लेन हो। जैसे घर में हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं। उसका एक सिरा क्या होता है, पेंटेड रहता है, पेंट रहता है, और एक रिफ्लेक्टिंग फेस रहता है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है एक निश्चित नियमों के, एक निश्चित डेफिनेट लॉ के हिसाब से, तो इसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सपोज कीजिए ये इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे उसे बोलते हैं जो इस पे इंसिडेंस करे, आती हो, तो इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रे एंगल इस नॉर्मल से, इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल दें जो 90 डिग्री एंगल बनाता हो, तो इससे ये नॉर्मल है, इससे इंसिडेंट रे अगर आए हो तो इतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, ये I इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। नॉर्मल से इंसिडेंस रे जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो फर्स्ट लॉ वही कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ सारे मिरर पे लागू होगा। आगे हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये प्लेन मिरर है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी मिरर पे लागू होता है। तो फर्स्ट ये लॉ हुआ। दूसरा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहा है। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल का मतलब ये नॉर्मल कहाँ है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस पे जो ये नॉर्मल बनाया गया ये एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऑल इन द सेम प्लेन, वो सभी सेम प्लेन में होगा। जिस प्लेन में ये इंसिडेंस रे है उसी में ये रिफ्लेक्टेड रे, उसी पे नॉर्मल। ये नहीं कि इंसिडेंट इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे उधर की ओर जाएगी। जिस प्लेन में आ रही है उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी। तो प्यारे बच्चों, ये दो रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होगा। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface, all type including spherical mirror। आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों spherical mirror क्या होता है, उस पर भी ये लागू होता है, सभी टाइप के मिरर पे लागू होता है। आइए देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों बता सकते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज हम लोगों का कैसा बनता है। हम लोग डेली अपना चेहरा देखते हैं, तो कैसा बनता है थोड़ा देखें। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है वो, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब हमेशा सीधा होता है। जैसे जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो सीधा, जैसा मेरा सीधा चेहरा वैसा ही दिखता है, ऐसा नहीं कि उल्टा दिखता है। क्योंकि उल्टा जो इमेज बनता है उसको इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और मिरर में अगर ऐसा इमेज बन जाए तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर के केस में इन्वर्टेड नहीं बनता है, स्फेरिकल मिरर के कुछ केस में बनता है, इसका बाद में देखेंगे। तो प्लेन मिरर के केस में प्यारे बच्चों हमेशा इरेक्ट बनता है। क्या बनता है, इरेक्ट, सीधा। और दूसरा वर्चुअल बनता है। वर्चुअल का मतलब उसको किसी स्क्रीन, जैसे हम यहाँ पे प्लेन मिरर में अपना आप चेहरा देखिए तो उस साइड लगेगा कि हमारा इमेज है, लेकिन क्या वो इमेज किसी पर्दे पे या स्क्रीन पे ले सकते हैं, नहीं, वो वर्चुअल है, वो कहीं उसका स्थिति नहीं है, वो केवल हमें दिखता है। क्योंकि स्फेरिकल मिरर में कुछ केस में हम देखेंगे कि जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनता है। उसको आप किसी स्क्रीन पे, आप स्क्रीन लगाओगे तो स्क्रीन पे दिखेगा। तो
प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है एंड इरेक्ट, सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है, रियल नहीं बनता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहाँ भी इरेक्ट होता है, जहाँ इमेज इरेक्ट बने, सीधा बने, वो वर्चुअल ही रहता है, काल्पनिक ही रहता है, वो एक्चुअल इमेज नहीं रहता जिसे हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो इरेक्ट और वर्चुअल साथ में रहेगा, और एक केस में जहाँ पे इन्वर्टेड रहता है, उल्टा, वहाँ रियल बनता है। इन्वर्टेड और रियल, जहाँ इन्वर्टेड बन रहा है समझिए रियल, या जहाँ रियल बन रहा है इन्वर्टेड, जहाँ इरेक्ट है वहाँ समझिए वर्चुअल है। तो दोनों को साथ है, ये आगे देखिएगा। तो पहला ये हमने देखा कि प्लेन मिरर में इमेज क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। दूसरा है द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, माने जिसका इमेज जो सामने मिरर के सामने रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनता है, जो इमेज उसका बनता है उसको तो इमेज बोलेंगे। तो दोनों का साइज इक्वल होगा। जैसे हम प्लेन मिरर में अगर अपना मुंह देखें तो जितना बड़ा हमारा मुंह है वही तो दिखेगा, तो इक्वल साइज दिखाता है, क्योंकि एस्फेरिकल में कुछ केसेज में बड़ा दिखाता है, कुछ में छोटा दिखाता है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज का होता है। द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज, जितना दूर पे इमेज है उतना ही दूर पे, जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है उतना दूर पे ही इमेज दिखेगा। तो हमने प्लेन मिरर में क्या देखा प्यारे बच्चों, कि इसका जो इमेज बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा रहेगा वर्चुअल रहेगा। दूसरा, जो साइज इमेज ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का रहेगा। दूसरा, जितना दूर पे मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे इमेज बनेगा। तो ये प्लेन मिरर की विशेषता थी। अगला है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप यहाँ पे हम राइट हैंड को रेज करते हैं तो मिरर में जो बनेगा वो दिखाएगा लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये ध्यान रखना होगा। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, आपको मिरर में दिखेगा उल्टा खड़े हैं, मतलब ऐसे हमारे ये हाथ जो है ना उनके लेफ्ट में दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। तो हमने प्लेन मिरर में देखा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा स्फेरिकल मिरर क्या होता है हम देखते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मान लीजिए एक स्फेयर है, एक पार्ट को काट दिया जाए यहाँ से और यहाँ पॉलिश कर दिया जाए तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। स्फेयर मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है, इसको काट के हटा दिया जाए तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आज स्फेरिकल। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर का है क्या है, स्फेरिकल है, क्योंकि स्फेयर का पार्ट है, आर कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अब देखो इधर से पेंट किया हुआ है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, अंदर से है। अगर इसको इधर से पेंट कर दिया जाता है, इस साइड से पेंट कर दिया जाता है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आउटवर्ड होता है। तो प्लेन स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या तो इनवर्ड होता है, इस तरह का होता है, इनवर्ड सरफेस हुआ, या मान लीजिए इस तरह का होता है। अगर इधर से कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं, तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, या तो इनवर्ड कर्व रहता है या आउटवर्ड रहता है। तो अब चलिए कॉनकेव मिरर देखते हैं क्या है। कोई बता सकते हो कॉनकेव मिरर क्या है? केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर कर्व रहे, देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ये अंदर की ओर गुफा जैसा बना है। तो ये कॉनकेव मिरर हुआ। फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ये मान लीजिए स्फेयर है तो इसका सेंटर ये है, तो इधर की ओर इसका फेस होता है कॉनकेव मिरर का, इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमने देखा कि इसका जो फेसेज होता है सेंटर की तरफ होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर इनवर्ड कर्व रहता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ये देखिए बाहर की ओर कर्व्ड है, और इसका सेंटर जो होगा इस रिफ्लेक्टिंग साइड का बिहाइंड होगा, सामने में नहीं होगा, इन फ्रंट नहीं होगा। तो कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर को हम क्या बोलें, कॉन्वेक्स मिरर।
किस तरह की मिरर को? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर। सपोज कीजिए ये है, तो इसको इधर से पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग क्या होगा? इधर का सरफेस होगा, जो बाहर से ये आउटवर्ड कर्व्ड है, ये कन्वेक्स मिरर हुआ। अब प्यारे बच्चों, हम पोल किसे कहते हैं? तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब इसका जो, इस मिरर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को इज कॉल्ड द पोल, उसको हम पोल बोलते हैं। माने रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर के सरफेस पे रहता है। द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, पोल को P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कोई बता सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर ये है, तो इस सेंटर को, सेंटर माने जिस स्फेयर का वो पार्ट होता है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर का बोलते हैं। तो ये कहना है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। जैसे इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को इस रिफ्लेक्टिंग मिरर या कॉनकेव मिरर का हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दिस स्फेयर हैज ए सेंटर, दिस सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द C, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, अर्थात कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड होता है, पीछे होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर के सामने इन फ्रंट में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, जो अभी बताए हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर, जो हमने एक्सप्लेन किया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो? कुछ नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। या जिस, मान लीजिए ये मिरर है हमारा, तो जिस स्फेयर का पार्ट है, तो इसका जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फेयर, उस स्फेयर का जो रेडियस होता है जिसका ये मिरर बनाया गया है, तो उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट कैपिटल R से डिनोट करते हैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को। डिस्टेंस PC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ए इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए हमारा पोल कहाँ है? ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसके बीच को तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लेकिन एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन, जो इसके एकदम इस दोनों को मिला के बढ़ाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उस लाइन को, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को इमेजिनरी रूप से मिला के आगे बढ़ाया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इस मिरर पे नॉर्मल होता है। इसे आप देखिए सर्किल में, ये जो रेडियस है यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मल होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। ये बेसिक चीज़ था कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का, प्लेन मिरर का। तो बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।